कार्तिक मास का चौथा अध्याय। तीसरे अध्याय को सुनकर नारद जी ने श्री ब्रह्मा जी से कहा कि हे तात, अब कृपा करके कार्तिक मास में जो दीप दान किया जाता है सो उसका महत्व सुनने की कृपा कीजिए, सुनाने की। नारद जी का यह बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, दीप चाहे स्वर्ण का हो या चांदी का या तांबे का हो अथवा मिट्टी का, अपना श्रद्धा के अनुसार कार्तिक मास में दान करना चाहिए। कार्तिक मास दीप दान करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। और दीप भगवान की मूर्ति के आगे या तुलसी के समीप चौक पे अथवा ब्राह्मण के घर, वन में, वृक्ष के नीचे, गौशाला या धर्म के ताक पे घृत या तेल का जलाया जाए तो दीप महाब्राह्मण के घर जलाया जाता है तो उसको अग्निटोम से यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और जो ऊंचा आकाश में दीप जलाते हैं उनके धन की वृद्धि होती है तथा वैकुंठ निवास मिलता है। दीप जलाते समय भगवान से प्रार्थना और ये कहें कि भगवान, मैं आपके निमित्त दीप जलाता हूँ। और कार्तिक मास मथुरा में प्रयाग और वैशाख में हरिद्वार में स्नान तथा निवास करे तो यह अति ही उत्तम है। जब सूर्य तुला मकर में इस राशि को वो उसमें किए जाने वाले नियम, व्रत व पूजा बहुत उत्तम फल देने वाले होते हैं। इन महीनों में किए गए व्रत, दान, शुभ कर्मों से फल प्राप्त नाश हो जाता है, पापों का नाश हो जाता है। जिस प्रकार भगवान भास्कर के उदय होने से अंधकार का नाश हो जाता है और ब्रज से पर्वत का, गरुड़ के भय से सर्पों का, पावन से मेघ का, ध्यान से दुख का और सिंह से भय से मृगों का नाश से हो जाता है, उसी प्रकार मथुरा जी के दर्शन मात्र से सब पापों खत्म हो जाते हैं। कार्तिक मास में स्नान व जागरण, दीप दान, तुलसी सेवन, भगवान के मंदिर में मार्जन, झाड़ू लगाना, गाना, भगवान की कथा सुनना, कीर्तन करना, ये सब शुभ कार्य हैं जिनके करने से श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। अतः पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित करने के लिए कुछ न कुछ व्रत, दान, भजन, पूजन करना अति उत्तम है। श्री ब्रह्मा जी के मुख से ये कथा श्रवण करके नारद जी ने पूछा कि हे ब्रह्मा विधाता, पूर्व जन्म के पाप किस प्रकार जाने जा सकते हैं? यह सुनने की इच्छा है, सो आप कृपा करके सुना दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, ब्रह्मात्याचार, क्षय रोगी, गुरु स्त्री गमन करने वाला, कुष्ठी और श्रवणक चियोर के नाखून खराब हो जाते हैं तथा मदिरा पीने वाले के दांत खराब हो जाते हैं। इस प्रकार पूर्व जन्म के पापों से मनुष्य पहचाना जाता है। यह सब दान, तपस्या, कछु व्रतादि से निवारण हो जाते हैं। और हम आगे कुछ व्रतादि करते हैं। इस समय भोजन करने से तथा 3 दिन सायंकाल और 3 दिन प्रातः काल भोजन करने से, अति कच्छु तथा सायंकाल में 12 ग्रास और प्रातः काल में 26 ग्रास अथवा 24 ग्रास खाने से भी अतिकृच्छक व्रत कहा जाता है। 3 दिन खाएं और फिर 3 दिन उपवास करें, ये तो भी अतिकृच्छक व्रत होता है। सायंकाल में 1 ग्रास और प्रातः काल में 1 ग्रास, फिर 2 दिन में बगैर मांगा हुआ तथा 2 दिन के उपवास हो जाता, यह अति कृच्छ्यार्थ व्रत कहलाता है। 21 दिन तक केवल दुग्ध पानी पीते रहें, यह कृच्छाकृतिक व्रत कहलाता है।